मैं हूं जहांगीर रियासत। न्यूज ऐप के में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल जब्बार मोमिन जी मौजूद है। और ये एक्ट को, ये कानून को असंवैधानिक क्यों माना जा रहा है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ पावर दिया है, जैसे कुछ चीज़ों पे अमल करने के लिए। ये हमारे रिलीजियस अफेयर है। इसमें आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 29, 28, 30 और 300A, ये आर्टिकल्स के तहत माइनॉरिटी अपना रिलीजियस अफेयर्स खुद देख सकती है। उसके अलावा आर्टिकल 300A के अंदर माइनॉरिटी अपनी प्रॉपर्टी मैनेज कर सकती है, रख सकती है प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी के साथ उसके फंडामेंटल राइट्स, उसके ह्यूमन राइट्स जुड़े होते हैं। और इसी तरीके से आर्टिकल 14 है जो कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सवाल पूछा था सरकारी वकील को, सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या आपने जिस तरीके से काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम लोगों को कंपलसरी रखने के लिए कहा है, उसी तरीके से आप हिंदू एंडोमेंट के अंदर या हिंदू संस्थाओं के अंदर इस तरीके से माइनॉरिटी को आप दे सकते हो क्या? तो ये एक आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि आप मुसलमानों के लिए ऐसे प्रावधान ले आ रहे हो, उसी तरीके से आप हिंदुओं के लिए कुछ ऐसे ला रहे हो कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक बात रखी और ये कम्प्लीटली आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 हमें कहता है कि हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने तौर से, अपने तरीके से अमल में ला सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए ये जो आर्टिकल 25, 26 हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। और देखिए, इसके अलावा एक प्रोविजन आर्टिकल है जिसमें आर्टिकल 13 जो क्लियर कट ये कहता है कि कोई ऐसे कानून जो आपके बुनियादी हक को पामाल करते हैं या जो आपके बुनियादी हक को आपसे छीनते हैं, ऐसे कोई भी कानून आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद के हो, कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले के हो या कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद के हो, ऐसे तमाम कानून जो आपके फंडामेंटल राइट्स को, यानी आपके बुनियादी हक को पामाल करते हैं, वो कानून अमल में नहीं लाए जाएंगे और उतने कानून आपके खिलाफ वॉइड माने जाएंगे। और ये जो फंडामेंटल राइट्स की बातें, देखिए, इमरजेंसी जैसे पीरियड में भी इस तरीके के कानून से आपके फंडामेंटल राइट्स को दबाया नहीं जा सकता। आप तो उसके लिए एक बाकायदा एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ रहे हो और आप मेरे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, मेरे नहीं, हिंदुस्तान में तकरीबन 40 करोड़ मुसलमान हैं, आप इनके फंडामेंटल राइट्स को दबा रहे हो। इसके अलावा जो दूसरी माइनॉरिटीज़ है, कुछ माइनॉरिटीज़ भी ऐसे संस्थाओं में वक्फ करती है मुसलमानों को जगह वगैरह, तो आपने उसके ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शंस कर दिया है कि भाई कोई, अभी मुझे अगर अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना है या मेरा कोई हिंदू दोस्त मुझे वक्फ करना चाहता है प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर, तो सरकार से रोक नहीं सकती है क्योंकि उसका खुद का अधिकार है। इसलिए ये कानून गैर संवैधानिक है। तो ये थे मुमरा से एडवोकेट अब्दुल जब्बार मोमिन जी। बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। मैं हूं जहांगीर रियासत। आप देख रहे थे न्यूज ऐप के।